ये बयान देकर एक बार फिर से उन्होंने उन कयासों को हवा दे दी है कि क्या वही गुटबाजी जो सरकार बनाने के वक्त, मंत्री पद बांटने के वक्त शुरू हुई थी, वो क्या फिर से एक बार सामने आने वाली। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, हमारे संवाददाता हैं। देवेंद्र, बीजेपी की बात करें तो चुनौतियां बीजेपी की ओर से भी कम नहीं है, यहां पर भी एक सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। भगत सिंह कोश्यारी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अगर खिचड़ी वो खाना नहीं चाहते, अगर बिरयानी का शौक है बहुगुणा को, तो खुद भी बिरयानी खाएं, जिसको मन चाहे खिलाएं, और अगर हिम्मत है तो पूरे उत्तराखंड को खिलाकर दिखाएं। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश हो रही है? ये कौन सा राजनीतिक पकवान, ये कौन सी नई राजनीतिक रेसिपी चल रही है बीजेपी के अंदर? ये बीजेपी का अपना ये मानना है कि बहुगुणा सरकार आगे अंतर्विरोधों से बहुत ज़्यादा घिरेगी, और जिस तरह से सरकार का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब सरकार बनाई जा रही थी, उस समय जिस तरह से गुटबाजी चरम पर थी, और भगवा ब्रिगेड ये मान रहा है कि ये गुटबाजी फिर आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिखेगी। अगर इस चुनाव की बात करें तो सितारगंज के चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा कहीं से भी उत्साहित नहीं थी। एक हद तक उसने सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह किया, लेकिन पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पे उसके सामने बहुत ज़्यादा अंतर्विरोध सामने आएंगे, और उसके बाद भगवा ब्रिगेड के लिए कुछ बेहतर स्थिति दिख सकती है। जिस तरह से कुछ विधायकों को बहुगुणा ने अपने पाले में खींचा था, उन निर्दलीय विधायकों के साथ भी भगवा ब्रिगेड को ऐसा लग रहा है कि वो अपना बगावती स्वर बुलंद करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आएंगी जिससे लेकर बहुगुणा बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं दिखेंगे उसे हैंडल करने में। हरक सिंह रावत का एक मसला है, और ऐसे कई और मसलों पर भी भगवा ब्रिगेड ने नजरें गड़ाई हुई हैं, और देखना होगा कि क्या वाकई जो सोच भगवा ब्रिगेड का है, बीजेपी का है, वो हो पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल कम से कम बीजेपी की रणनीति कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जी देवेंद्र, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है अवधेश जी आपका। थैंक यू। अवधेश जी, यहाँ पर बात चल रही है हरक सिंह रावत की, यानी सितारगंज का चुनाव जीते अभी 2 ही दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि यहाँ हरक सिंह रावत ने एक नया पे चढ़ा दिया है। उन्होंने अपने उस वही पुराने वादे को लेकर एक बार फिर से रोना गाना शुरू कर दिया है कि भाई हमसे वादा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद हमें मनचाहा मंत्री पद दिया जाएगा। तो जिस रिकॉर्ड जीत को लेकर बहुगुणा खुश होते नजर आ रहे थे, यह संतुष्टि उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, एक बार फिर से चिंता की लकीरें खिंच गई। नहीं, वो तो एक तात्कालिक खुशी थी जी। देखिए, जब सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर ही मोल भाव आरंभ हो गया हो, तो उस सरकार के लंबा खींचने की संभावना है ही नहीं। जो भी वहां जनादेश आया था या आया है, उसमें न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां स्थिर हो सकती है, न कांग्रेस की सरकार स्थिर हो सकती है। वो स्थिर होने के लिए जो इन्होंने कोशिश की है वो इतना अनैतिक और गलत है कि उसके परिणाम भी ऐसे ही आने हैं। तो जो अभी देवेंद्र कह रहे थे, मेरा तो मानना यह है कि न तो वहां स्थिति आगे आने वाले समय में या तो वहां चुनाव में फिर से जाना पड़ेगा प्रदेश को, या फिर इन दोनों पार्टियों की टूट के बाद कोई एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि तीसरा फ्रंट उसको माना जा सकता है। लेकिन विजय बहुगुणा की सरकार का स्थिर होना या लंबा खींचना पहले दिन से था कि ऐसा संभव नहीं होगा। हरक सिंह रावत जो है वो अकेले नहीं खड़े हुए, उनके पीछे वो और कई ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज मिलकर एक समुच्चय आवाज के रूप में हरक सिंह रावत है। हरीश रावत जी का तो खुला समर्थन है। तो इसीलिए हरक सिंह रावत वहां अकेले नहीं है। तो विजय बहुगुणा, जैसे हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं ना कि कुछ एलियंस जो विजातीय द्रव्य कोई हो जाता है, तो उत्तराखंड कांग्रेस में विजय बहुगुणा की सर्व स्वीकृति नहीं है। ये तो सोनिया गांधी 10 जनपद के द्वारा एक सैटेलाइट के रूप में, उपग्रह के रूप में आरोपित नेता हैं, जिनको वहां व्यवस्था में स्वीकार किया गया, लेकिन दिल से वहां के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। उनको पता था, और जहां गुंजाइश दिखती है वहां स्वर उठने लगते हैं। आशुतोष जी, आप किस प्रकार से देखते हैं? एक तरफ कोश्यारी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, हरक सिंह रावत वापस उसी तेवर में नजर आ रहे हैं, हरीश रावत हैं वो पुराना जख्म जाहिर सी बातें नहीं भूल पाएंगे, उनको भी जहां मौका मिलेगा वो चीजों को हवा देंगे। और हरक सिंह रावत पिछले दिनों भगत सिंह कोश्यारी से मिले थे, खंडूरी से मिले थे, तो क्या यहाँ किसी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट दिख रही है? देखिए, कांग्रेस में उत्तराखंड में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है जी, कि अब कांग्रेस उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन होगा, और इसको डिसाइड करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरीश रावत वहाँ के पुराने कद्दावर नेता हैं, वो मास लीडर माने जाते हैं, और नारायण दत्त तिवारी के बाद अगर किसी आदमी का नाम वहाँ आता है बड़े नेता के रूप में तो वो हरीश रावत का आता है। और जिस तरीके से हरीश रावत के साथ पार्टी हाईकमान ने, मैं तो इसको दगाबाजी कहूँगा कि उनको मौका नहीं दिया मुख्यमंत्री बनाने का,
ये टीस वो कभी भुला नहीं पाएंगे। अगर ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर वो भले ही कहें कि भाई पार्टी में एकता है और सरकार की स्टेबिलिटी को खतरा शुरू से नहीं है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि उनको अब आगे की लड़ाई अपनी लड़नी है और उनको अपना कद और अपना वर्चस्व बना के रखना है। इसके लिए अब उनको अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कब्जा करें, जिसके लिए वो पहले भी उन्होंने एक मांग लगाई थी कि प्रदीप टम्टा को वो बनाना चाहते हैं, जिसको कि पार्टी हाईकमान ने अभी तक नहीं माना है। और ये बहुत सारी जो इश्यूज है वो निकल के आएंगे। प्रदीप अब विजय बहुगुणा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उनको विकास के मामले में अपने वायदे पूरे करने हैं, उनको पार्टी के लोगों को साथ रखना है, निर्दलीय विधायकों को संभाल के रखना है, सामने बीजेपी है, तो उनके लिए तो राह बहुत मुश्किल है और उनके लिए कांटों भरा ताज है। और जिसके लिए अभी जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे कि ये इस सरकार की लाइफ लंबी नहीं हो सकती है, हो सकता है कि उनके सामने आगे और बड़ी चुनौती उभर के आए। लेकिन मौजूदा हालात में आशुतोष जी, आपको लगता है कि बहुगुणा झुकेंगे हरक सिंह रावत के आगे? देखिए, अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि फौरी तौर पर उनके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने जिस तरीके से उनको इंस्टॉल किया है, बनाया है मुख्यमंत्री, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान उनको समर्थन देने में पीछे हटेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विभागों में फेरबदल करना पड़ेगा। ये हाईकमान भी चाहेगा कि भाई इमीडिएट कोई ऐसी बड़ी समस्या पैदा ना हो जाए जिसकी वजह से सरकार की स्थिरता को फर्क पड़े। तो आगे अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये आग सुलगेगी और लोकसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है कि कोई ना कोई बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। देवेंद्र, भगत सिंह कोश्यारी के संपर्क में लगातार हरक सिंह रावत बने रहे हैं, इससे पहले मुलाकात भी की है, कई बार उन्होंने खंडूरी से भी मिले हैं जाकर। तो क्या यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी उसी अंदाज में कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश करें जैसे किरण मंडल को तोड़कर कांग्रेस अपने पास लेकर आई है, तो इसी प्रकार से उसी अंदाज में क्या वैसा ही रिवर्ट बैक भी कोश्यारी की रणनीति में आपको दिख रहा है? निश्चित तौर पर कोशिश जरूर की जा रही है और अपने पाले में भले ही वो खींचने में सक्षम ना हो पाए, उसकी कोई संभावना भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनकी कोशिश इतनी जरूर है कि कांग्रेसी जहां हैं वहां पे विरोध का स्वर बुलंद करें। और बीजेपी की उम्मीदों की बात करूं मैं तो एक बड़ी उम्मीद इसकी ये है कि जब हालांकि बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है और वो भी इतना आसान काम नहीं होगा बीजेपी की गुटबाजी की बात करें तो, लेकिन इसकी एक उम्मीद टिकी हुई है कि कांग्रेस में जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना होगा तो वो भी एक समय ऐसा आएगा जब सरकार के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। और साथ ही साथ आस्था अगले कुछ महीनों में आप देख सकती हैं कि बहुगुणा के कुछ फैसलों को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक होने वाली है और उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जाएंगे। और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उस स्थिति में कांग्रेस का वो खेमा जो कि बहुगुणा को पसंद नहीं कर रहा है वो अंदर खाने बीजेपी के साथ होगा और वो बहुगुणा के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का समय हो सकता है, जो अगले कुछ महीनों में आप देख सकती हैं। खासतौर पर कुछ फैसलों को अभी से टारगेट किया जा रहा है बहुगुणा के कुछ फैसलों को लेकर। जी अवधेश कुमार जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न आपसे है कि जो राजनीतिक संकट है या पार्टी के अंदरूनी तौर पर जो चुनौतियां मिल रही है बहुगुणा के सामने वो तो है ही, लेकिन राज्य के हित में भी फैसले लिए जाने हैं क्योंकि सरकार को टिकाना है, चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जनता के बीच में बने रहना है, तो ये बेहद जरूरी है। परफॉर्मेंस का जो उनके ऊपर प्रेशर है वो भी अपनी जगह है, तो लेकिन जहां मेजोरिटी नजर नहीं आती, अपने ही कब दगा दे जाए पता नहीं, तो ऐसे में क्या एक बिल भी पास कराने की यहाँ पर सक्षमता आपको नजर आती है इस मौजूदा सरकार में? ये सरकार के रूप में एक बना रहना वो एक पक्ष है, दूसरा सरकार के तौर पर काम करना ये दूसरा पक्ष है जी। ये अभी विजय बहुगुणा जी की सरकार इसलिए थोड़े दिन तक चलेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अंदरूनी कलह से वहां ग्रस्त है। पार्टी के अंदर वहां स्वयं नेतृत्व की लड़ाई है, कौन कहां चला जाएगा। 32 स्थानों पर चुनाव में विद्रोही खड़े थे, वहां जो नए संगठन महामंत्री गए हैं उनको कोई महत्व नहीं दे रहा है, पुराने जिनको हटाए गए इसलिए है। अब इस समय जिस परिस्थिति में बहुगुणा की सरकार आई है, देखिए उत्तराखंड की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पहाड़ की सरकार को एक पहाड़ और नदी और जंगल से का जो प्रदेश है, जो हमारे भारत के लिए प्राण वायु, प्राण जल और सभ्यता संस्कृति के रूप में प्राण विचार देता हो,